अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट मिस्टर जी और आप देख रहे हैं फॉरेक्स इंडिकेटर। तो आज हम लाइव डेरिव पे काम करने वाले हैं, लाइव बूम एंड क्रैश पे काम करने वाले हैं और हम आपको बूम एंड क्रैश के साथ साथ कुछ ट्रिक्स बताएंगे आपको कि किस तरह हमने अपने अकाउंट्स को ग्रो करना है, वो भी स्पाइक्स के साथ। हम लाइव स्पाइक्स भी पकड़ेंगे, लाइव हम इसके अदर विदाउट स्पाइक्स भी हम ट्रेड लेंगे, सब कुछ हम आपको बताएंगे, ठीक है, इस वीडियो में। तो बने रहिएगा मेरी वीडियो के एंड तक। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा क्योंकि मैं इस चैनल पे बहुत से इंडिकेटर्स वगैरह आपको प्रोवाइड करता हूँ और उनके काम करने का तरीका आपको प्रोवाइड करता हूँ। तो सबसे ज़रूरी बात है, जब भी हम बूम एंड क्रैश पे काम करेंगे ना, तो इसके लिए हमें एक इंडिकेटर की ज़रूरत होगी, ठीक है। वो इंडिकेटर क्या करेगा? वो इंडिकेटर जस्ट हमें ट्रेंड बताएगा। मान लीजिए कि यहाँ देख लें, ठीक है, यहाँ देख लें आप कि ये एक ना हमें ट्रेंड बता रहा है, ठीक है। एंट्री हमें करेक्ट दे ना दे, लेकिन हमने क्या करना है, हमने ट्रेंड पिक करना है कि भैया ये बूम बाय में निकल रहा है या सेल में निकल रहा है। हमने जस्ट इस इंडिकेटर से ये पिक करना है। तो सबसे पहले हम इसकी सेटिंग डिस्कस करते हैं आपके साथ। सबसे पहले आपने स्टोटिक ऑसिलेटर्स लगाना है। आप ऐसा करें, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लिया कि पीरियड 1 D1 फ्लोइंग 1 प्राइस फील्ड लो हाई मेथड सिंपल मैन सिंगल, बिल्कुल ऐसे रखना है आपने। इसके अलावा ये लेवल्स हैं, ठीक है, लेवल्स भी आपके सामने हैं, सेम यही लेवल्स रखने हैं आपने। 90 85 70 55 50 45 30 1 15 10 20 40 60 30 80, ये मतलब यही आपने रखने 80, यही आपने सेम यही चीज़ें आप अब अपने आप के लिए ना लिखनी है ये चीज़ें ना। आगे है मूविंग एवरेज। फर्स्ट मूविंग एवरेज 2 है, मेथड एक्सपोनेंशियल है, स्क्रीनशॉट ले लें। सेकंड मूविंग एवरेज है पीरियड 5 शिफ्ट 0, मेथड एक्सपोनेंशियल, अप्लाई टू क्लोज स्टाइल 4 पिक्सल। अब थर्ड मूविंग एवरेज है पीरियड 5 शिफ्ट 0, मेथड एक्सपोनेंशियल, अप्लाई टू क्लोज। अब बलिंजर बैंड पीरियड 10 डेविएशन 1.000 शिफ्ट -5, अप्लाई टू क्लोज स्टाइल 1 पिक्सल। ये इसके लेवल्स हैं -01 0.2 0.3 0.4 0.5 -0.1 0.2 0.5 तक आपने लिख देने हैं, ठीक है। अब आगे है RSI। RSI आपने पीरियड 1 अप्लाई टू क्लोज स्टाइल 3 पिक्सल, ये लेवल रख देने हैं, ठीक हो गया। यहाँ तक आपको कोई भी परेशानी नहीं आई होगी। अब आगे चलते हैं हम अपने ग्राफ की तरफ। सबसे पहले ये मैं तमाम लाइनें ना रिमूव करके ये दोबारा लगाता हूँ और आपको बताता हूँ कि ये कहाँ कहाँ आएंगी, कहाँ कहाँ हमने क्या करना है, इनको लगाना है और क्यों लगाना है, वो भी बूम एंड क्रैश पे। हम लाइव स्पाइक्स भी पकड़ेंगे और लाइव ट्रेड भी लेंगे। तो हम पहले डे 1 पे, हर बार की तरह डे 1 पे देख लेते हैं। डे 1 पे ये क्या हुआ है कि यहाँ एक मिनट, ये वाली लाइन लगेगी, हमने ये वाली चाहिए लाइन, ये हॉरिजॉन्टल लाइन, ये यहाँ आ गई, ठीक है। सेम प्राइस पे ये अब कैंडल ओपन हुई है, ठीक है। अब इसके बाद एक यहाँ आ जाएगी जो हाई, मतलब इसने हाई पहले किया हुआ था, एक हाई पे लगा दी हमने ना, और एक यहाँ जो पिछली कैंडल का हाई था एक वहाँ लग गई, ठीक हो गया। अब जो इसके बरक्स हुआ था हाई, वो यहाँ आ गया, ठीक है। मैं अभी अभी आपको बताता हूँ कि ये हाई हाई का क्या, इन लाइनों का मतलब क्या होता है, ठीक है। अब ज़रा गौर कीजिएगा, ये जो प्राइस थी ना, मतलब ये मैं एक मिनट, ये जो प्राइस थी यहाँ, इस प्राइस को ज़रा गौर कीजिएगा। इस प्राइस पे क्या हुआ है कि एक बार मार्केट टच हुई है, 2 बार टच हुई है, ठीक होगा। 2 बार इस मार्केट को, इसी रेट को ना टच होके ये ऊपर को निकली है। यहाँ भी ऊपर, मतलब नीचे आई थी, इसको क्रॉस नहीं कर पाई, फिर ऊपर को निकली है, ठीक है। अगली जो कैंडल बनी है ना, वो मोरोबोजो बन गई, मतलब इसकी हल्की बिल्कुल ना होने के बराबर विक है, ना होने के बराबर विक है, ठीक है ना। तो क्या हुआ, जब ये बनी ना, तो इसके बाद बन गया एक डोजी भी हम इसको बोलते हैं, ठीक है, या हम स्पिनिंग टॉप बोलते हैं। ये क्या बना है, ये बाय का स्पिनिंग टॉप बना है, ठीक है। बाय का एक कन्फर्मेशन दे दी कि आगे बाय होगा, बहुत जल्द आगे क्या होने वाला है, बाय होगा। और ये स्पिनिंग टॉप कहाँ बनता है? वैसे तो बहुत से स्पिनिंग टॉप बनते रहते हैं, ठीक है ना। स्पिनिंग टॉप, मैं बार बार कह रहा हूँ, स्पिनिंग टॉप बनते रहते हैं। अब यहाँ इस जगह पे क्या हुआ है, स्पिनिंग टॉप कहाँ बना है, मैं एक लाइन और ले लेता हूँ, ये लाइन ले लेता हूँ, ठीक है, ये लाइन। अब ये जो स्पिनिंग टॉप बना है ना, इस कैंडल के ऊपर बना है, नीचे नहीं क्लोज हुआ। अगर ये नीचे क्लोज हो जाता ना, तो मार्केट सेल में हो जानी थी। एक दो कैंडल बननी थी, वो सेल की बननी थी, ठीक है। ये डे 1 की बात हो रही है, ठीक है। अब जैसे ही ये बना स्पिनिंग टॉप, अगले आगे क्या बन गया, आगे बन गया हैमर।
हैमर ये टॉप पे बनते हैं या ट्रेंड के डाउन पे बनते हैं। अब ये देखिएगा कि ये डाउन पे बना हुआ है हैमर। हैमर में ज़रा इसको ले लेता हूँ, मैं आपको वाज़ेह कर देता हूँ। ये जो कैंडल है ये हैमर कैंडल होती है, ये वाली कैंडल, इसको हम हैमर कैंडल बोलते हैं। और ये इसके कितना रिजेक्शन लगी है देख रहे हैं ना, इसके मतलब एक ये कह लें कि तिहाई हिस्से तक 3 गुना ये क्या हुआ है, रिजेक्शन लगी है, और 1 गुना क्या हुआ है, रेट डिसीजन हुआ है। 1% क्या हुआ, रेट डिसीजन हुआ, और 3% क्या हुआ, रिजेक्शन लगी है। मतलब नीचे से पुश हुआ है, 3% क्या हुआ, बायर घुसे हैं, और 1% क्या था, सेलर था। आपको मेरी समझ लग रही होगी, इंशाल्लाह आपको लगेगी समझ। क्यों नहीं लगेगी आपको? मैं अगर किसी चीज़ की नहीं भी समझ आती आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, या मेरे व्हाट्सएप नंबर मैं प्रोवाइड कर दूंगा। आप मुझसे व्हाट्सएप पे भी अपना कोई भी क्वेश्चन मुझसे वो कर सकते हैं। अदरवाइज़ मेरा कोई भी ग्रुप नहीं है, ना मैं कोई सिग्नल प्रोवाइड करता हूँ। जस्ट आपके लिए छोटा मोटा नॉलेज है, आपको वो प्रोवाइड करता हूँ बिल्कुल फ्री में, कोई चार्जेस नहीं है। और मेरे कोई भी टेलीग्राम ग्रुप नहीं है, ठीक है। यहाँ तक लग गई होगी समझ कि क्या हुआ। 1% वीक मतलब 1% क्या हुआ है, कैंडल डिसीजन हुआ है, और 3% क्या हुआ, रिजेक्शन हुई है। मतलब 3/3 टोटल कितना, 4 गुना था, और कितने गुना लगी, 3 गुना क्या हुआ, रिजेक्शन लगी। जब भी ऐसा मामलात होता है ना, ये एक और यहाँ भी देख लेंगे, ये देख रहे हैं आप, इसको भी हम हैमर में ही काउंट करेंगे। क्या हुआ कि 3% क्या हुआ कि रिजेक्शन हुई है। रेट नीचे से वो यहाँ टच हो के ना, एक मिनट कलर में चेंज कर देता हूँ आपको, फिर हम ट्रेड भी लेंगे यार। ये हम थोड़ी सी चीज़ें जो समझने वाली हैं पहले हम उसको समझ लेते हैं ना, तो फिर हम लेते हैं। ये फाइबर पे टैक्स आ गया, फाइबर पे, ठीक है, फाइबर पे आ गया है, चलो कोई नहीं, वो बाद में देख लूँगा, मैं फ्रीलांसर भी हूँ इसके साथ साथ। तो अब आगे क्या कर रहा है, आगे इसको देखना है ज़रा, ठीक है। ये बिल्कुल वही सेम चीज़ है कि रिजेक्शन हुई है, 3% क्या हुआ है, रिजेक्शन हुई, और 1% क्या हुआ, ऊपर को डिसीजन हुआ है। अगली जो कैंडल बनी वो आपके सामने बाय, पूरा दिन बाय गया, पूरा दिन क्या हुआ, बाय गया। आगे भी एक डिसीजन बन रही है, आगे क्या हुआ, ये ऊपर क्यों नहीं बाय बना, मैं भी इसकी भी रीज़न बताता हूँ। ऊपर क्यों नहीं बाय बना ये यार, ये कैंडल जो थी हमारी, ये वाली जो कैंडल थी, ये यहाँ क्यों नहीं आई, क्यों नहीं आई, इसकी भी क्या वजह है, इसकी वजह है वो क्या है, वो रेट्स। जब तक हमें रेट्स नहीं समझेंगे हमें कभी भी फॉरेक्स समझ में आने वाली नहीं है। रेट्स क्या हुआ, रेट्स क्यों नहीं आ रही ऊपर गई, सोचने वाली बात है, ये क्यों नहीं गई, ये इस वजह से नहीं गई। देख रहे हो, एक और लाइन में नीचे से लाइन ले रहा हूँ, बाद में नीचे कर लेंगे, ये इस वजह से नहीं गिरी। अब आपको यकीनन लग गई होगी समझ कि ये जो डोजी बने ना, मैं थोड़ा सा इधर ले जाता हूँ। ये साथ क्या बना है, डोजी में, एक मिनट यार, ये अब साथ क्या बना है, डोजी, ये देख रहे हैं डोजी, और साथ भी एक स्पिनिंग टॉप बन गया। अब यहाँ क्या हुआ, ये टॉप पे है हमारा, टॉप पे बना है, मतलब डिसीजन बहुत लेट हुआ। जो स्पिनिंग टॉप है ना, ये पिछली कैंडल के बराबर बना हुआ है, और ये जो स्पिनिंग टॉप बन गया ये उसके ऊपर बना है। और अगली कैंडल ने क्या किया, ये जो कैंडल बनी है ना सेल की, इसने क्या किया, इनकी प्राइसेस से ही ना रेट नीचे गिरा दिया। मतलब अगर ये जो हाई था ना इसका, जो पहले इस कैंडल ने हाई बनाया, अगर ये कैंडल इसके हाई को तोड़ देती ना, मतलब इसका हाई क्रॉस कर देती, तो ये अथेंटिक बाय में थी मार्केट, अथेंटिक बाय में जानी थी मार्केट। क्योंकि भाई ये स्पिनिंग टॉप का भी हाई तोड़ दिया है, डोजी का भी हाई तोड़ दिया है। हाई अब देखिए, इनके हाई को नहीं तोड़ा इसने, इनके हाई को नहीं तोड़ा इसने ना, ये नीचे है, आपको समझ आ रही होगी, ये नीचे तक है, ठीक है। अगर ये यहाँ क्रॉस कर जाता ना, तो इसने भाई अथेंटिक बाय होना था, अथेंटिक बाय। तो अब यहाँ क्या हुआ कि ये जो कैंडल फिर क्या हुआ, फिर सेल की हुई, फिर क्या हुआ, हल्की सी वीक बनी, फिर क्या हुआ, इसने ना हाई नहीं बनाया इस कैंडल ने, मतलब ऊपर तक नहीं गई, नीचे गिरी है। और ये जो हमारी यहाँ सपोर्ट, यहाँ हमने लाइनें लगाई हुई थी ना, इस सपोर्ट को आकर टच हुई, फिर ऊपर रिजेक्शन हुई, एक हैमर बन गया। रिजेक्शन कितनी हुई, 3% रिजेक्शन हुई, 1% क्या हुआ, रेट बना। अगली जो कैंडल बननी थी वो तो जाहिर सी बात है वो बाय की ही बननी थी, ठीक है, वो बाय की ही बननी थी। अब मैं एक और एग्जांपल देता हूँ आपको, ये एक आपके सामने एक एग्जांपल आ गई यार, ठीक है। एक और आपको चीज़ मैं दिखा रहा हूँ, अभी लाइव दिखा रहा हूँ मैं, ये देखिएगा, ये बन गया हैमर, ठीक है, हैमर बना है। रिजेक्शन कितनी हुई है, 3%।
1% क्या हुआ, रेट डिसीजन हुआ है। अगली जो कैंडल बनी है ना वो सेल की बन रही है। अगर यही कैंडल इनके हाई तक मतलब यहाँ तक आ जाती, ये जो हमारी इस रेट तक आ जाती ना, तो ये कंफर्म बाय था। मार्केट क्या थी, बूम 1000 बाय हो जाना था। लेकिन क्या हुआ कि ये जो मार्केट ने एक तो हैमर बना दिया, इसको हैमर भी कहते हैं, इसको हम बहुत से नाम, ड्रैगन फ्लाई भी बोलता है यार, मुख्तलिफ नाम है, लेकिन इनको समझना, बस इनके काम को समझा करें आप। इनके बहुत सारे नाम, हर एक ने अपनी ज़बान में इनके नाम रखे हुए हैं, लेकिन जो रियलिटी में है वो यही है कि स्पिनिंग टॉप मतलब डोजी की एक टाइप है, ठीक है। ये हो गया, यहाँ तक आपको लगी होगी समझ। अब और चीज़ में क्या डिसाइड करने वाला हूँ, ठीक है, और यहाँ मैं डिसाइड करने वाला हूँ एक और चीज़, ये यहाँ वाली, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं आपके लिए। ये देखनी है, ये इस पैटर्न को देखना है आपने, ये यहाँ तक आपने देखना है, ठीक है। अब क्या हुआ कि ये सेल क्यों हुई है यहाँ से। मार्केट पहले अप ट्रेंड में थी, मार्केट अप ट्रेंड में थी। अब ये 3 कैंडल को देखें, 1 2 3, तीनों का आप ज़रा लेवल चेक करो, ओपनिंग क्लोजिंग चेक करो। पहले क्या हुआ कि रेट क्या हुआ, पहले यहाँ से बाय निकला है, क्या हुआ, बाय निकला है। वो यार आ जाओ भाई, ये पेंसिल नहीं आ रही, यहाँ से बाय निकला है, ठीक है, बाय निकला है। अगली जो कैंडल बनी है ना उसी प्राइस से ना स्टार्ट हुई है, उसी प्राइस से, मतलब फ़र्ज़ किया कि कैसे समझाऊँ मैं आपको, हाँ ठीक है, फ़र्ज़ किया इस कैंडल का जो रेट था 5 रुपये से स्टार्ट हुई है। इसने जो ये वाली विक नीचे को विक बनाई है ना, ये कितने बनाई है, कितनी नीचे गिरी है, 2 रुपये, मान लीजिए 2 रुपये तक नीचे गिरी है। रेट क्या भी चल रहा है 3 रुपये तक, मतलब नीचे गिर रही है। आप समझ रहे हैं कि 3 रुपये गिर चुकी है, यही समझ रहे हैं ना कि डाउन हो रही है। लेकिन क्या हुआ, फिर रिजेक्शन हुई है, तो क्या हुआ कि ये इसको मैं रिमूव कर देता हूँ ना, 2 का इसने क्या किया, वो विक बनाई है, 2% नीचे गिरी है। फिर क्या हुआ, फिर उसी प्राइस से 5 पे ना, 5 से स्टार्ट हो गई और कहाँ तक गई, 10 रुपये तक चली गई। क्या हुआ, 10 रुपये तक मार्केट चली गई। 5 रुपये से स्टार्ट हुई और 10 रुपये तक चली गई, यहाँ तक 10 रुपये तक आ गई। फिर क्या हुआ, रिजेक्शन हुई, 8 रुपये तक आके ना क्लोज हो गई। हाई जो था, यहाँ लिख देता हूँ, एच कितने का बना था, हाई कितने का बना था, 10 रुपये का। और ये लो कितना हुई है इस कैंडल के हिसाब से, लो कितना हुई है 2%। और स्टार्ट कितने पे हुई है, 5 पे, और क्लोजिंग कितने पे हुई है, ये जो यहाँ पे क्लोज हुई ना 8 रुपये पे ये क्लोज हो गई है। ये आपको बहुत अच्छे से मैं समझा रहा हूँ यार। अगर फिर भी समझ ना आए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मुझे अगेन बता सकते हैं, मुझे चैनल पे बता सकते हैं, मेरी व्हाट्सएप पे बता सकते हैं, मैं दोबारा से आपके लिए वीडियो बना दूंगा। प्राइसेस को जब तक आप समझेंगे नहीं ना तो आप एक ट्रेडर नहीं बनने वाले। आप लाख कोर्सेज कर लें, लाख आप पेड कोर्सेज ले लें, जब तक ये चीज़ें नहीं आपको पता होंगी तो आप कख के नहीं हो भाई, आप लॉस में हो, ये एक बात कन्फर्म है, ठीक है। अब आगे क्या हुआ है, जब मैंने यहाँ क्या हुआ था, हमारी जो क्लोजिंग थी, यहाँ क्लोजिंग 8 रुपये पे हुई थी। अब अगली कैंडल को देखें, अगली कैंडल को ज़रा समझते हैं। अगली कैंडल ने क्या किया, रेट क्या चल रहा है, 8 रुपये, क्या चल रहा है, 8 रुपये। यार ये तीर, हाँ, क्या यहाँ पे चल रहा है, इस रेट का क्या था, 8 रुपये पे क्लोज हुई थी भाई, क्या हुआ, 8 रुपये पे क्लोज हुई। और अगली जो कैंडल, ये वाली कैंडल बनी ना, इसने क्या किया, 8 रुपये से स्टार्ट हुई, क्या हुआ, 8 रुपये से स्टार्ट हुई, तो क्या हुआ, इसने जो हाई बनाया ना, हाई वो कितना बनाया, 9 रुपये का, मान लीजिए 9 रुपये तक ये क्या हुआ, इसका हाई बना। लेकिन क्या हुआ कि ये 10 को नहीं क्रॉस कर पाई। अगर ये 9 का हाई अगर 10 को क्रॉस कर जाता ना तो ये मार्केट ने क्या हो जाना था, अगली जो कैंडल बनी थी वो सेल की बन जानी थी। लेकिन क्या हुआ, इसके हाफ तक ना ये 9 पे ही ना, इसने 9 पे ही ना क्लोज हाई बनाया, और फिर 8 से स्टार्ट होके ना कि कितना नीचे गिरी, 8 से स्टार्ट होके ना 4 रुपये तक नीचे आ गई, 4 रुपये नीचे गिर गई। फिर क्या हुआ, नीचे गिरी है रेट, ये जो विक की बात हो रही है, विक की भी हम विक को भी हम ये एक्सप्लेन कर रहे हैं। क्या हुआ, रेट 4 रुपये तक नीचे गिर गया, और फिर क्या हुआ, क्लोजिंग कितने पे दे दी, पिछले कैंडल के बरक्स 5 रुपये पे क्लोजिंग दे दी। क्या हो गया, डे 1 की बात हो रही है, डे 1 पे 2 दिन मतलब रेट सेम था, जहाँ से ओपनिंग वहाँ से क्लोजिंग। क्या हुआ
कि 5 रुपए पे क्लोजिंग दे दी, 5 रुपए पे। अब जो अगली कैंडल बनी है वो अगली को समझते हैं। इसने क्या किया, वही 5 रुपए रेट था हमारा, 5 रुपए से स्टार्ट हुई, पहले क्या हुआ, गिर गई मार्केट, गिरी है, कितने रुपए गिरी है, 3 रुपए गिरी है, और मार्केट कहाँ आ गई है, 1 रुपए पे। इसने जो लो किया है ना, 1 रुपए लो किया, 1 रुपए तक नीचे गिर गई है। फिर क्या हुआ, मार्केट रिजेक्शन लगी है, फिर 5 रुपए तक, फिर मार्केट ना 5 रुपए से फिर स्टार्ट हुई है। और इस बार पता मार्केट ने क्या किया, यहाँ क्या रेट थे, 10 का हाई था, यहाँ क्या हाई था, 9 रुपए का हाई था, ठीक है। और क्लोजिंग कितने रुपए पे थी, 8 रुपए पे थी हमारी। यहाँ क्लोजिंग कितने रुपए पे थी, 8 रुपए, 8 रुपए पे क्लोजिंग थी। समझने की कोशिश कीजिएगा। अब यहाँ क्या हुआ कि अगेन मार्केट वही 8 रुपए से स्टार्ट हुई। पहले इसने जो क्या किया, इसने तमाम जो कैंडल के थे ना लो, उनके नीचे लो बना दिया, मतलब 1 रुपए तक ये नीचे गिर गई, 1 रुपए तक क्या हुआ, नीचे गिर गई 1 रुपए तक। वही फिर 5 रुपए से स्टार्ट होके ना 15 पे पहुंच गई ऊपर, वो जी 15 रुपए का ना प्राइस फील्ड बना दिया, मतलब एक प्राइस वहां तक पहुंच गई। क्या हुआ, 15 रुपए तक पहुंच गई। पीछे का रेट चल रहा था 8, मतलब 9 का हाई था। अब यहाँ क्या हुआ, 15 रुपए पे मार्केट खुद पहुंच गया, और हाई कितने का किया है, 16 रुपए का, 1 रुपए नीचे गिरी है। मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ इनके रेट्स, यही मतलब आपको समझाने के लिए मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ। क्या हुआ कि रेट ऊपर से फिर 1 रुपए के नीचे गिरी है, और 15 पे ये प्राइस क्या हुआ, पहुंच गई। अब 15 पे क्या सीन था कि 15 पे ना हमारी जो थी ना एक दिन की सपोर्ट बन रही थी यहाँ। अब देख रहे हैं ना अगले जो कैंडल ने क्या किया है कि ना क्या हुआ, 17 का हाई बना दिया। यहाँ कितने का था, 16 रुपए का हाई था, यहाँ क्या हुआ, 17 का हाई बन गया। और मार्केट ने क्या किया ना, यहाँ हमारी कुछ पीछे सपोर्ट भी थी, रेजिस्टेंट भी थी, उसको ये नहीं तोड़ पाई। और क्या हुआ, उसी 15 से स्टार्ट होके ना ये कितने रुपए नीचे गिर गई, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, कितने रुपए नीचे गिरी। यहाँ हमारा क्या रेट था, 5 रुपए, 5 रुपए, यहाँ क्या रेट था, 5 रुपए था, यहाँ क्या हुआ, 3 रुपए तक गिर गई। मतलब क्या हुआ, कहाँ से, 17 से शुरू हुई है, 17 से शुरू हुई है, सॉरी 17 से कह रहा हूँ, ये 15 पे, क्योंकि 17 हमारा हाई है, एच है, एच लिख देता हूँ मैं, हाई है जी। और फिर स्टार्ट कहाँ से हुई है, 15 रुपए से, और 15 से ये नीचे गिरना शुरू हुई है, वो जनाब 1 रुपए तक गिर गई, 1 रुपए पे आ गया। रेट क्या हुआ, एक चीज़ ही उसका क्या, पहले रेट क्या था कि पहले उसने 17 तक बोली लगी है भाई, 17 तक गया। फिर क्या हुआ, वहाँ मतलब हमारी सपोर्ट रेजिस्टेंस थी, फिर उसी चीज़ का रेट 17 से नीचे गिरना शुरू हो गया। बोली से लोग निकलते गए कि हम हाँ भाई हम इतने में खरीद रहे हैं, हम इतने में खरीद रहे हैं। और रेट कम होता होता क्या हुआ, 1 रुपए पे आ गया। क्या हुआ, 1 रुपए पर रेट आ गया। लेकिन फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, रिजेक्शन लगी, फिर बायर घुसा, फिर बोली लगी नहीं भाई मैं 2 रुपए में लेता हूँ, फिर कोई बोला मैं 3 रुपए पे लेता हूँ। तो मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने कहा हाँ जी ठीक है 3 रुपए पे क्लोजिंग दे दो। यहाँ 5 पे क्लोज था, यहाँ थोड़ा सा नीचे गिर के 3 रुपए पे क्लोजिंग दे दिया। और लो कितना किया था, 1 रुपए तक ये नीचे गिरी है, ठीक है, बोलियाँ लगी हैं, ये मैं आपको समझाने के लिए समझा रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये हुआ। अब आगे क्या हुआ, मतलब फिर आगे क्या हुआ, 3 रुपए पे क्लोजिंग दे दी, 3 रुपए पे क्या हुआ, क्लोजिंग दी है मार्केट ने। मैं इसी तरह यार आपको एक एक कैंडल भी समझा सकता हूँ, लेकिन क्या है कि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो मैं कुछ कुछ कैंडल बता रहा हूँ आपको जो मेन कैंडल्स होती हैं, ठीक है। क्योंकि ये एक छोटा सा पैटर्न अगर आपको मैं बता रहा हूँ ना, एक्सप्लेन कर रहा हूँ ना, तो आगे आपके लिए ये क्या है, आपके लिए फॉरेक्स में ईजी हो जाएगा ये सब। क्योंकि बेसिक हमारा कैंडल को समझना ही होता है, जब तक आप इसको नहीं समझोगे तो आप ट्रेड नहीं ले पाओगे, आपको एक अच्छी एंट्री नहीं मिलेगी। अक्सर मेरे फ्रेंड कहते हैं कि जहां हम ट्रेड लेते हैं क्या होता है, वो लॉस में जाती है। यार देखो, अगर यहाँ हमारी सपोर्ट थी, यहाँ आपने बाय की ट्रेड ले दी, तो क्या होना भाई, आपने तो जाहिर सी बात है लॉस में ही जाना ना। अगले आप ये नहीं देख रहे कि प्राइसेस क्या चल रही है, ओपनिंग क्लोजिंग क्या है, और इसका फंडामेंटल्स क्या कह रहा है, इसकी जो प्राइसेस थी वो हमें क्या बता रही है, तो आप लॉस में ही जाओगे ना। आपने तो फिर ऐसे लॉस ही करवाना है ना। तो हमने इन्हीं चीज़ों से बचना है, इन्हीं चीज़ों से तब हम बचेंगे जब तक हमें इन कैंडल्स का बारे में पता नहीं होगा। अल्लाह टू ये तक इनको समझना पड़ेगा, तब हम जाके एक अच्छे एक्सपर्ट ट्रेडर बनेंगे। अब यहाँ क्या हुआ कि 3 रुपए पे क्लोज दिया,
और फिर क्या हुआ, मैं जल्दी जल्दी ज़रा समझा रहा हूँ। वही 4 रुपये पे पहले गई है, 4 रुपये तक फिर रेट बढ़ा, लेकिन 4 से आगे 5 तक नहीं गया। 5 तो हमारा यहाँ बन रहा था ना, मैं कलर चेंज कर रहा हूँ आपको समझाने के लिए। 5 रेट हमारा यहाँ बन रहा था, लेकिन क्या हुआ, इस कैंडल ने 4 तक गई। 5 को अगर क्रॉस कर जाती ना तो ये फिर बाय हो जाना थी, लेकिन क्या हुआ कि 5 तक पहुँच ही नहीं पाई। 4 पे ही आके इसने फिर 360 करके वो मार्केट नीचे ले गई है। अब यहाँ क्या हुआ, यहाँ क्या हुआ, एक हरामी बन गया, बुलिश हरामी या बेरिश हरामी, क्योंकि ये मार्केट के ट्रेंड में बनता है, एक तो नीचे बनता है। तो क्या हुआ कि यहाँ मैं और भी दिखाता हूँ बुलिश हरामी आपको ना, ठीक है। यहाँ इसी ग्राफ पे इसी जगह बुलिश हरामी, बेरिश हरामी, क्योंकि बुलिश मार्केट जाएगी तो इसको हम बुलिश हरामी बोलेंगे। ये देखो, इसको हम कहते हैं बुलिश हरामी भी कहते हैं, इसको माँ बेटा इस वजह से कहते हैं कि ये देखो, ठीक है, ये क्या है, एक बड़ी कैंडल, एक माँ है, और साथ जो छोटी कैंडल बनती, विक को छोड़ें, विक को नहीं देखना, छोटी सी कैंडल बनी है ना, वो क्या बनी है, बेटा। माँ बेटा मतलब बुलिश हरामी, माँ बेटा जब बनते हैं ना ट्रेंड में तो मार्केट देख लें। अब इतना स्ट्रॉन्ग माँ बेटा बना है, इतना स्ट्रॉन्ग ये बना है। क्या हुआ, एक मिनट यार, इनको मैं रिमूव कर लूँ, कि ये देखें मार्केट क्या हुआ, कितना बाय गई है, ठीक है ना, कितना मार्केट क्या हुआ, ऊपर निकल गई है। ये है बुलिश हरामी या बेरिश हरामी। यहाँ क्या हुआ, यहाँ भी मैं आपको दिखाता हूँ, ये ज़रा देखिएगा, एक बड़ी कैंडल है, ये बेरिश हरामी है, सॉरी बुलिश हरामी है ये भी ये देखिए, एक बड़ी कैंडल के साथ एक छोटी सी कैंडल बनी है। तो क्या हुआ, ट्रेंड मजबूत हो गया, और ये पूरा मतलब 2 दिन तक हाई लो बनाती रही है। और फिर क्या हुआ, एक जगह का सपोर्ट रेजिस्टेंस थी, वहाँ सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं तोड़ पाई, तो क्या हुआ, ट्रेंड चेंज हो गया, ठीक हो गया। अब यहाँ आप देख रहे हैं, ठीक है, ये जैसा कि मैंने कहा था यार आपको कि हैमर बन रहा है, इसने अब पूरा दिन मतलब सेल होना है, वहाँ तक सेल होना है, क्योंकि ये हमारी ऑलरेडी सपोर्ट रेजिस्टेंस है, ये वाली जो लाइन है सपोर्ट रेजिस्टेंस पे लगी हुई है, ठीक है। तो ये इन पे थोड़ा सा फ्लक्चुएट होगा, लेकिन क्या होगा, ये रिजेक्शन स्ट्रॉन्ग है हमारी, तो क्या होगा कि इसने सेल में चले जाना है। हो सकता है कि यहाँ तक ये सेल में आए, इस एरिया तक, ठीक है, यहाँ तक, फिर रिजेक्शन हो, फिर ये बाहर निकल जाएगा, क्योंकि ये जो हैमर है ये भी बड़ा स्ट्रॉन्ग हैमर बना हुआ है, ठीक है। इन्हीं चीज़ को हम डे 1 पे पहले फाइंड करेंगे। इसके अलावा हम अब H4 पे जाने वाले हैं। H4 पे भी देख लें आप, ठीक है, यहाँ बहुत ज़बरदस्त है यार, यहाँ बहुत ज़बरदस्त काम हुआ पड़ा है। वो किस तरह, ये देखिएगा, हम यहाँ देख लेते हैं, इसको गायब करके यहाँ देख रही, ये वाली चीज़ देखनी है यार। ये वाली चीज़ क्या कह रही है, ये देखें, इसकी विक नहीं है, ना ऊपर है ना नीचे विक है, कोई विक नहीं है। और इसकी विक देखें, सिर्फ ऊपर है, नीचे ना होने के बराबर विक है। एक स्ट्रॉन्ग बुलिश बेरिश हरामी बन गया। बेरिश हरामी ये टॉप पे बना है, ठीक है, टॉप पे बना है। बेरिश हरामी हम बोलेंगे इसको, टॉप पे जो बना है माँ बेटा। तो आगे आप माँ बेटे का काम देख ले कि कहाँ तक जाएगा, ये यहाँ तक आएगा, इसके एरिया तक ना, हो सकता है यहाँ से फिर ऊपर निकल जाए। ये हमारा एक एनालिसिस हो गया, इसी को हम एनालिसिस बोलते हैं। यहाँ से क्या करते हैं लोग, सिग्नल बना देते हैं कि भाई फलां पे आएगा ना तो बाय कर देना है, फलां पे आएगा सेल कर देना है। तो भाई आपका सिग्नल बन गया, आपका एक पेड ग्रुप बन गया, आप पैसे देके तो यही तो काम उनसे लेते हैं, वो भी यही करते हैं, ठीक है। यही चीज़ें होती हैं, इसमें कोई इतना मुश्किल नहीं होता। और फेक अक्सर सिग्नल क्या होते हैं, फेक को निकल आते हैं कि वो तो इसी हाथ पे बैठेंगे ये सेल हो रहा है, लेकिन उनको ये नहीं पता होता कि रिजेक्शन कहाँ हो रही है, रिजेक्शन कहाँ लग रही है, तो क्यों सेल हो रहा है, ये चीज़ नहीं पता होता। अब यहाँ एक मैं बता दूँ, अब पहले क्योंकि यार मैं चाह रहा हूँ कि आपको कैंडल का फंडा समझा दूँ। कुछ कैंडल्स आप अपने पल्ले में अपने माइंड में बिठा लेंगे ना, आपको कभी भी लॉस नहीं होगा। ये मेरे से लिखवा लें, ठीक है, ये मेरे से लिखवा लें। अब यहाँ क्या हुआ, मैं ज़रा थोड़ा सा इसको ये कर देता हूँ, हाँ वाह ज़बरदस्त हो गई। यहाँ गौर से देखना है आपने, ठीक है ना। यहाँ मैंने मतलब ट्रेड पहले ली हुई थी, मैं स्क्रीनशॉट भी दिखाता हूँ आपको, ठीक है। मैंने ऑलरेडी यहाँ पहले मैं घुसा हुआ था, मैंने यहाँ ट्रेडें ली हुई थी भाई, मैं दिखाता हूँ, 1 मिनट। तो ये देख सकते हैं, ठीक है, ये 18 नवंबर है भाई, देख लें, नीचे भी आप देख लीजिए, कुछ कल थोड़े दिन पहले की बात है, कल परसों की बात है, ठीक है। तो यार ये देखिए मैंने कितनी मेरी कंफर्म ट्रेड थी, ठीक है। और फिर मैंने यहाँ अपना जो टीपी जो रखा था वो यहाँ रखा था, अपना टीपी इनके बराबर रखा हुआ था। और अल्हम्दुलिल्लाह उसी रेट के साथ क्या हुआ है, इसी टीपी को हिट हुई है, यहाँ तक टीपी था मेरा, यहाँ तक मार्केट आई है। तो क्या हुआ, ये जो ट्रेड भी आपके सामने बड़ी लोड थी मेरी, आपके सामने लगी हुई थी, मैंने ये वीडियो नहीं बनाई लेकिन मैं लाइव आपको ये स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ, ठीक है।
और भी मैं दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। लाइव ट्रेड ये देख लें, ये बूम पे ली गई थी, ठीक है, ये भी लाइव ली गई थी। और ये देख क्रैश 1000 पे, क्रैश 500 पे देख लें कितनी यार करेक्ट एंट्री ली गई है। वो क्यों ली गई हैं कि यहाँ हमारी एक्सपोर्ट थी, लाइन थी, यहाँ भी हमारी लाइन थी। तो क्या हुआ, मार्केट पहले इन लाइन के दरमियान घूम रही थी, फिर क्या हुआ, सेल हो गए। तो क्या हुआ कि ये ऐसे मुमकिन होता है, ठीक है। अगर आप ऐसे बिना सोचे बिना समझे ट्रेड लगाएंगे ना, तो आपके साथ ऐसे ही होगा। अब आपके सामने वही चार्ट ओपन है, ठीक है। H1 पे मैं दिखा देता हूँ कि ये देख लें, यहाँ मेरी ट्रेड थी, टीपी मेरा यहाँ तक था, ये यहाँ तक मेरा टीपी रखा हुआ था, क्योंकि आगे का बना, एक डोजी बन गया। अब यहाँ आपको एक ट्रेंड में बना के दिखाता हूँ, ज़रा गौर करना है, दोनों चीज़ों पे गौर करना है। पहले ये मार्केट ऊपर आई, फिर नीचे आई, फिर ऊपर गई, फिर नीचे आई, ये गलत लगी, फिर नीचे आई, फिर ऊपर गई, फिर नीचे आई, फिर ऊपर गई, एक डब्ल्यू बन गया। एक डब्ल्यू, मेरी बात याद रखिएगा, जब भी डब्ल्यू बनता है ना, ये वाली चीज़ बनती है ना, ये हमें ट्रेंड पता चल रहा है ना कि डब्ल्यू बन रहा है। ग्राफ पे तो पता चल रहा है ना, कैंडल पे हमें बेशक ना पता चले, लेकिन ये इंडिकेटर हमें बता देगा भाई आपका डब्ल्यू बन रहा है। और जब भी ये वाली चीज़ बने ना यार, ये वाली चीज़, तो क्या होता है, एक स्ट्रॉन्ग बाय होता है, स्ट्रॉन्ग बाय होता है। ये देख लें आप, वो कहाँ तक गया हुआ ये डब्ल्यू। अब ऊपर में भी दिखाता हूँ डब्ल्यू, ठीक है। बहुत से डब्ल्यू बनते हैं यार, बहुत ज़्यादा। अब यहाँ एक चीज़ गौर करनी है आपने, ये यहाँ इसकी थोड़ी सी प्राइस, हम थोड़ी सी लाइनें और ड्रा कर लेते हैं। यहाँ देखना, गौर से देखना है आपने, क्या हुआ, ये लाइन लगी, मैं लाइन का कलर चेंज करता हूँ, ब्लैक रखता हूँ, ठीक है। ये देखना, अब यहाँ से ये देखना, पहले मार्केट ने क्या किया है, यहाँ आई है, इस लाइन को टच हुई है, ये हमारी सपोर्ट रेजिस्टेंस थी, फिर ऊपर निकली है, फिर इसको ब्रेकआउट कर दिया, ब्रेकआउट किया, फिर नीचे आ गया, फिर यहाँ आ गया, फिर मार्केट हाई बनाया, मतलब इस लाइन तक आई है, फिर ये नीचे आई है, लो बनाया है, इस लाइन को नहीं तोड़ पाई, फिर हाई बनाया है, मतलब उस लाइन को नहीं तोड़ पाई, फिर नीचे आया, फिर इस लाइन को नहीं तोड़ पाई, फिर हाई बना दिया। अब हाई कहाँ बना है, इनके दरमियान, यहाँ हमारी एक लाइन लगनी थी, इनके दरमियान क्या बना, हाई बन गया। अगर आप गौर से देखें, ये एक लाइन, इसी को मैं उठा के ऊपर ले जाता हूँ, ये मैं उठा के ऊपर ले गया था, इसको अब गौर से देखें तो ये देखिए ज़रा, ये एरिया देखें ज़रा, ये वाला एरिया देख रहे हैं ना, ये उसके हाई, यहाँ कितनी कैंडल बनी थी भाई, आप गिन लो कि कम बेच 10-11 कैंडल बन गई थी एक रेट पे। थोड़े से रेट पे जब इतनी बड़ी कैंडल बन जाए ना, थोड़े से रेट पे, तो क्या होता है, ट्रेंड चेंज होना होता है, तो क्या होता है, ट्रेंड चेंज होता है। अब ये देखिए, आपको दरमियान में इतनी कैंडल नज़र नहीं आएंगी जितनी इसने एक जगह ये यहाँ ही बना दी। तो क्या हुआ, हमारी ये लाइन थी, ये लाइन थी, अब क्या हुआ, मार्केट नीचे आई है, पहले इस लाइन को टच हुई है, फिर ऊपर गई, ये हमारी जो सपोर्ट थी ना, ये वाली, इसको नहीं तोड़ पाई, फिर नीचे आ गई है, ठीक है। अब फिर मार्केट क्या ऊपर निकली है, यहाँ तक निकली है, फिर हमारी ये इस लाइन को नहीं तोड़ पाई, ये वाली लाइन को नहीं तोड़ पाई, ये वाली लाइन थी ना हमारी लगी, फिर नीचे आ गई है, फिर ऊपर निकली है, फिर नीचे आई है, फिर ऊपर निकली है। मतलब क्या हुआ, 1 से 3 बार एक डब्ल्यू बन गया। डब्ल्यू कहाँ बना, ये उल्टा डब्ल्यू बना, ये देखें, ये देखें, ठीक है। तो क्या हुआ, यहाँ क्या हुआ, ब्रेकआउट हो गया, यहाँ क्या हुआ, ब्रेकआउट दे दिया कैंडल ने ना, इस प्राइस को भी क्रॉस कर दिया, ठीक है। और आपके सामने मार्केट देख लें कितना नीचे गिरी है, ठीक है, आ रही है नज़र कितना नीचे गिरी है। ये ऐसे ही पॉसिबल होता है। हम डे 1 पे देख लें, डे 1 पे मैं जैसे कि बता चुका हूँ कि इसने भाई अब ऐसे ही करना है। ये सेल कन्फर्म सिग्नल हमें पहले दे चुकी थी ये कैंडल, ठीक है। अब हम क्या करने वाले हैं, एक स्पिनिंग टॉप लेते हैं या एक डोजी लेते हैं। और एक और चीज़, ये जो चीज़ बनती है ना, ये भी आपने अपने माइंड में रखनी है, ये वाली ऐसे नहीं, ये चीज़, ठीक हो गया, ये चीज़, यही चीज़ से तो हमें नुकसान होते हैं, हम इनको समझ नहीं पाते, ठीक है। अब ज़रा जूम करके दिखाता हूँ, ये क्या सीन है। ये भी हमें ट्रेंड के बारे में बताते हैं कि ये क्या होने वाला है, कि यहाँ से ट्रेंड क्या होने वाला है, चेंज होने वाला है, ठीक है। अब डे 1 पे देखिए कि कितनी स्पाइक्स लगी होंगी, यहाँ कितनी स्पाइक्स लगी होंगी। फिर क्या हुआ कि यहाँ से मार्केट सेल होगी, यहाँ तक आगे सेल होगी, यहाँ तक, और फिर क्या हुआ, यहाँ एक क्लोजिंग दे दी, और इसके बाद क्या हुआ, ऊपर निकल गई है मार्केट।
अब जो हमारा सेक्शन है वो आगे ट्रेड लेना है। पहले H1 पे भी देख लेते हैं। H1 पे भी मैं आपको कुछ कैंडल्स दिखा देता हूँ, ठीक है। कुछ कैंडल क्या, ये वाली जो कैंडल हैं, अब ये देखना है ये डोजी क्या बना है, ये भी कंफर्म डोजी है। कंफर्म डोजी मतलब क्या हुआ कि इस कैंडल ने अगर यही डोजी थोड़ी सी बड़ी विक बना के ना, थोड़ी सी ओपनिंग क्लोजिंग बड़ी दे देता ना, तो क्या होना था, मार्केट क्या होनी थी, बाय में निकल जानी थी। मार्केट क्या होनी थी, बाय में चली जानी थी। मार्केट बाय में यहाँ चली जानी थी। लेकिन क्या हुआ कि डोजी बना है। अगली जो कैंडल की विक नहीं थी, अगर अगली कैंडल तो हल्की सी भी विक निकाल देती ना, मतलब यहाँ तक विक कर देती ना, ये यहाँ तक विक बना देती ना हल्की सी, यहाँ तक भी, तो क्या होना था, ये भाई मार्केट बाय में चली जानी थी। क्योंकि ये डोजी का टॉप बन जाना था या डाउन बन जाना था डोजी का। डोजी ने क्या किया है कि दरमियान में दी है विक, दरमियान में बनाया, अगली जो कैंडल थी उसकी विक भी नहीं बनी, तो क्या हुआ, जो ट्रेंड था वो और स्ट्रॉन्ग हो गया और मार्केट क्या हुआ, बाय में गई। HM1 पे दिखाता हूँ आपको कि बाय ही बाय नजर आ, सेल ही सेल नजर आ रहा है आपको, ठीक है। ये देखिए सेल ही सेल है, बनिस्बत के जो स्पाइक्स लगी हैं वो कम है। M5 पे आपको अच्छे से देखने को मिल जाएगा। ये देख रहे हैं, ये ट्रेंड कंप्लीट हो रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ अगर फर्ज किया, यहाँ आप थोड़ी सी भी नॉलेज रखते हैं प्राइस सेक्शन के बारे में, ये देख लें, ये देख लें, आप ऐसे लाइनें लगा सकते थे, ठीक है। लाइनें मैं सिंपल, मैं इनको यूज़ नहीं करता, इनको मैं इंडिकेटर को इसको नहीं यूज़ करता, मैं इनकी लाइनों को यूज़ करता हूँ जो ये अपनी प्रोवाइड करता है। एक ये होगी, नहीं ये यहाँ लगेगी, ठीक हो गया। इसके बाद हम ये ट्रेंड लाइन यहाँ से ढूंढते हैं, और ये ट्रेंड लाइन देखना, ये यहाँ तक आ गई। एक और लेते हैं, आपने याद सही से लगानी है। ये देखें, ये कहाँ गई, नीचे लग गई। चलो हम एक और ले लेते हैं, ये देखें, तो क्या हुआ कि हम इसको थोड़ा सा नीचे ले जाते हैं, तो क्या हुआ, मार्केट ने क्या किया है, पहले ऊपर से आई है इन लाइनों के दरमियान, जहाँ से फिर टच हुई है, फिर ऊपर निकली है, फिर टच होके यहाँ से स्पाइक लगा दी। यहाँ अगर आप पहले लाइन एक लगा लेते ना ये वाली, तो आप इस स्पाइक्स को बड़ी आसानी से पकड़ सकते थे, बहुत आसानी से पकड़ सकते थे, ठीक है। क्योंकि यार ये बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ देखें, आपको स्पाइक्स ना होने के बराबर मिल रही हैं। M15 पे देख लेते हैं, क्योंकि ये देख लें, एक और चीज़ ये यहाँ देखिएगा, ठीक है। ये देख रहे हैं, इंडिकेटर का ये फ़ायदा हो रहा है, ट्रेंड बता रहा है कि भाई ये सेल होगा, हो सकता है ये ब्रेक TP तक सेल हो, ब्रेकआउट TP तक ना 50 तक सेल हो। क्योंकि 50 जब तक यहाँ आएगा ना, ये हमारा 50 का एरिया, क्योंकि यहाँ भी ना रिजेक्शंस हैं, यहाँ भी रेट के फंड है, यहाँ आके फिर हो सकता है ये नीचे निकले। इस तरह इसने ऊपर नीचे फिर आके W बना के नीचे इसने ऐसे जाना है, ठीक है। M1 की बात हो रही है। अब हम और भी देख लेते हैं, क्रैश 1000 को भी देख लेते हैं, ठीक है। H1 पे देख लेते हैं, ठीक है। ये इंडिकेटर को देखिएगा कि ट्रेंड बता रहा है, इंडिकेटर को देख कहाँ तक पहुँच गया, ब्रेकआउट TP तक। अब मार्केट क्या होने वाली है, सेल होने वाली है। ब्रेकआउट TP को टच हो गया, हमें इससे बस इतना पता चलता है। ये नहीं होता कि आप इसको देख के वो लगा दें, ये ट्रेड लगा दें तो आप लॉस में जाएं, भाई ऐसा भी हरगिज़ नहीं करना, ठीक है ना। आपने ऐसा हरगिज़ नहीं करना। ये हमें सिर्फ और सिर्फ ट्रेंड बताते हैं। हम M50-30 के पे देख लेते हैं, यहाँ आप देख लें, M15 पे देख लें, ठीक है। ये बस चीज़ें हैं, सिंपल सी एक साइकोलॉजी होती है, ये कह लें। M1 पे अब चलते हैं, ठीक है। अब हम क्या करने वाले हैं, लाइव ट्रेड लेने वाले हैं, ठीक है। अब हम मोमेंट क्रैश पे भी ट्रेड लेंगे, अदर पेयर पे अभी हम नहीं घुसने वाले, ठीक है। अदर पेयर पे हम नहीं घुसे। उम्मीद है कि यार आपको जो मैंने कैंडल्स बताई हैं, छोटी मोटी कैंडल्स, आपको इनकी जो समझ है वो लग गई होगी। अब डे 1 पे थोड़ी सी हम डिस्कस करते हैं, इसके बाद हम वीडियो का एंड करेंगे। यार कोशिश करेंगे ट्रेड लेने की भी। अब यहाँ देख लें, आप एक लाइन में लगा देता हूँ, ये यहाँ इंडिकेटर को देखें, इंडिकेटर को देख लिया। अब यहाँ इसको देखें, ये देखें स्पाइक्स, ये देखें, ये टच होती होती ऊपर जा रही है। ये है फ़ायदा इंडिकेटर का, और इंडिकेटर का कोई फ़ायदा नहीं होता, ठीक है। ये देख लें आप, अब ये देख रहे हैं इंडिकेटर हमें सिर्फ ये बताता है, ये चीज़ें बताता है इंडिकेटर। ये देख लें, ये देख लें, ये देख लें, और ऊपर भी बिल्कुल वैसा ही देख लें। इंडिकेटर का सिर्फ यही काम होता है, आप ट्रेड लें, आप कंफर्म करके ट्रेड लें। ये ना हो कि आप इंडिकेटर से सिर्फ ट्रेंड देखना है, डाउन ट्रेंड है या
अप ट्रेंड है। अब ये देखना है, एक और चीज़ मैं बता दूं कि यहाँ क्या हुआ, वेट के एरिया पे आ गया, क्या हुआ, वेट के एरिया पे आ गया, लेकिन कंफर्म बाय तब तक नहीं करना जब तक यार ये 20 के दरमियान ना आ जाए। ये ना हो कि एक स्पाइक लगे, आप समझ लो जी ये तो बाय में है, तो आप बाय के लगा के बैठे हो और ये मसलसल डाउन ही चलता जाए क्योंकि देखो अभी तक इसने कोई भी विक, ये दिखा दूँ, कोई भी किसी भी लाइन ने ना विक नहीं दी, किसी भी लाइन ने, मतलब विक कह रहा हूँ, किसी भी लाइन ने मूवमेंट चेंज नहीं की, मुसलसल ये डाउन पे जा रही, क्योंकि ट्रेंड डाउन का है ना। H1 पे भी देख लेते हैं, H1 पे ये हमें ये एरिया 50 को टच कर गया, ये देख लें आप, और सेल का एरिया के में घुस चुका है, ठीक है। H4 पे ये देख लें। अब यहाँ हम, ठीक है, तो यहाँ हम दो तरीक़ों से ट्रेड लेंगे। पहले नंबर वन जो तरीका है वो डिस्कस करते हैं कि फर्ज किया, अब यहाँ मैं क्या करने वाला हूँ, मैं अपने अकाउंट के हिसाब से ट्रेड लीजिएगा, मैं बार बार बता रहा हूँ। मैं अपना लॉस रिकवर कर लूँगा, मेरे लॉस पे मत जाइएगा, मेरा लॉस जीरो में $5 से भी इस अकाउंट को चला सकता हूँ और 100 को भी चला सकता हूँ। मैं लॉस अगर हो भी जाएगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। अब क्या हुआ, हमने जैसे ही ट्रेड लिए हैं भाई, वो क्या हुआ, प्रॉफिट में गई हैं, जैसे लिए प्रॉफिट में ली हैं। अब हमने भाई ज़्यादा लालच नहीं करना है, M5 पे देख लें इसको, M5 पे देख लें। अब हमने क्या करना है, ज़्यादा लालच नहीं करना, हमने क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ, पहले थोड़ा सा जूम कर लें कि क्या होने वाला है। M15 पे देख लें, ये कहाँ तक, यहाँ तक मार्केट पहुँची हुई है, यहाँ तक आई हुई है, ये इस एरिया तक आई हुई है मार्केट। अब हम अपना क्या रख सकते हैं, मार्जिन कितना रखना है, इसने कहाँ तक आना है, मार्केट ने इस प्राइस तक आना है, मतलब यहाँ तक अगर आप लाइन लगाई होगी ना तो यहाँ तक मार्केट क्या होगी, आने वाली है। तो हम इसको भी होल्ड भी रख सकते हैं, लेकिन हमारी बात हो रही है रिस्क की, हमारी कहाँ क्या बात हो रही है, रिस्क की। तो मान लीजिए कि जैसे ही मैंने ये ट्रेड ली, प्रॉफिट में गई हैं। अब हमने क्या करना है, हमने सिर्फ और सिर्फ जब ट्रेड लेंगे ना, 2 कैंडल को लेना है। M1 पे सिर्फ और सिर्फ 2 कैंडल को लेंगे हम, 2 कैंडल की बात हो रही है, सिर्फ और सिर्फ 2 का, क्योंकि यार ये कभी भी स्पाइक दे सकता है, क्योंकि इसका जो बाय लिमिटेड था वो पूरा हो चुका है, मतलब ये ओवर बाय हो रहा है, ओवर बाय। तो क्या होना, ओवर सेल, सॉरी, बार बार बाय निकल रहा है, ओवर सेल हो रहा है। तो हमने क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ एक कैंडल ली, एक कैंडल ले ली, लो जी क्लोज मार दी, फ्री में क्या हुआ, $1 प्रॉफिट हो गया, फ्री में हुआ है हमें प्रॉफिट, ठीक है। आपने भी ऐसे करना है, सिर्फ और सिर्फ 2 ट्रेड लेनी है। अब क्रैश पे देख लेते हैं, क्रैश का पहले हम एरिया देख लेते हैं कि कहाँ तक ये है। M55 पे देख लेते हैं, हाँ M5 पे ये देख लें कि ठीक है, क्योंकि ये M5 पे यहाँ देखिए स्पाइक्स के जोन में है, तो हम अभी यहाँ क्रैश में नहीं घुसने वाले, ठीक है। लेकिन हम घुसेंगे, क्योंकि हमने सिर्फ और सिर्फ 2 ट्रेड लेनी है, और कैंडल कितनी लेनी है, 1। आपने क्या करना है कि यार यहाँ आप बड़ी लॉट नहीं लीजिएगा, यार स्पाइक लगी तो जो $5 का भी लॉस में ले जाएगी आपको। आपने क्या करना है, इन 2 ट्रेड से भी ना, यार अभी गलत तो नहीं लगा दी पहले, तो हाँ ठीक लगाई। ये अब क्या हुआ, जाते साथ ही क्या हुआ, प्रॉफिट में चली गई हैं, प्रॉफिट में चली गई हैं। तो हमने भाई ज़्यादा रिस्क नहीं लेना, हमने भी क्या करना है, एक ट्रेड से ना मार्जिन वही रखना है। कितनी कैंडल लेनी है भाई, सिर्फ और सिर्फ एक कैंडल और लेनी है। M1 पे आ जाते हैं ना, M1 पे एक कैंडल हमने और लेनी है, सिर्फ और सिर्फ एक ही कैंडल पिक करनी है। आप 2 भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपसे यही कहूँगा कि आपने एक ट्रेड का जो मार्जिन है ना वो 30 पॉइंट तक रखना है, 30 पॉइंट तक, या 20 रखें, मैं कहूँगा 20 रखें, 20 पॉइंट, 0.20, $20 नहीं, 0.20। यहाँ स्पाइक भी लग सकती है ऐसा नहीं है, पानी पीना यार। अब क्या हुआ कि हमने क्या अपना मार्जिन रखना है, सिर्फ और सिर्फ एक कैंडल लेनी है जहाँ हमने ट्रेड ली है, क्योंकि हमारी लॉट बड़ी है यार। अगर आप छोटी लॉट लेते हैं ना तो आप क्या करते हैं, आप उसको 2 कैंडल रख सकते हैं, आप 2 कैंडल रख सकते हैं। मैं सिर्फ एक कैंडल रखूंगा, क्योंकि हमारी लॉट भी बड़ी है, ऊपर से जो एरिया चल रहा है वो जोन एरिया चल रहा है, मतलब स्पाइक्स का एरिया चल रहा है। हमारी अभी स्पाइक्स के बारे में कोई भी बात नहीं हो रही, हम विदाउट स्पाइक्स के क्या कर रहे हैं, ट्रेड ले रहे हैं, ठीक है। अगर आप भी यार सिर्फ और सिर्फ 2 ट्रेड लेते हैं, आपका अकाउंट अगर $10 का है, आप लेते हैं 2 ट्रेड, ठीक है, और फी ट्रेड से कितना मार्जिन रखते हैं भाई, फी ट्रेड से आप मार्जिन रखते हैं, आप चाह रहे हैं कि मैं एक ट्रेड से 20 पॉइंट लूँ,
क्या करूँ, 20 पॉइंट लूँ, 2 ट्रेड से कितना हो गया, 40 पॉइंट, और 4 ट्रेड से आपका $1 बन जाएगा। 4 ट्रेड से एक नहीं, ये ऐसा नहीं करना कि एक ही बार 4 ट्रेड लगा देनी है, कभी भी ऐसा रिस्क नहीं लेना, कभी भी नहीं लेना। आप हमेशा छोटी लॉट रखें। अब क्या हुआ, मेरा जो मार्जिन था वो एक कैंडल का था, वो क्या हुआ कि मेरा जो एक कैंडल का जो मार्जिन था वो पूरा हो गया। अब मैं क्या करूँगा, जल्दी से इसको क्लोज कर दूंगा। ठीक है, ये देखिए बिना लालच के मुझे क्या हुआ है, $2 का प्रॉफिट आपके सामने क्या हुआ है, हो गया है। मैंने कोई इस पे वो नहीं किया, बिना लालच के किया है। अब क्रैश पे देख लेते हैं। क्रैश पे पहले हम M5 पे देखते हैं, ये ओवर बाय में जा रहा है। M30 पे देखते हैं, ये भी ओवर बाय में जा रहा है। डे 1 पे देखते हैं, डे 1 पे क्या कह रहा है। हाँ, डे 1 पे तो इसने बाय जाना ही जाना है। कहाँ तक जाएगा, ये इस एरिया तक जाएगा, यहाँ से होके ऊपर। अगर यहाँ को मजबूत स्ट्रॉन्ग होगी, ऊपर बना दिया तो ये ऊपर निकल जाएगा, अदरवाइज ये बाय में रहेगा। तो हम यहाँ भी घुसेंगे ना। डे H4 पे देख लें पहले कि इस कैंडल का क्या हिसाब है। अभी टाइम हुआ, ये मोरोबोजो बना दिया यार, मोरोबोजो ऊपर बना है। ठीक है, मोरोबोजो बना है। ये जो कैंडल बन गई है ना, ये वाली, इसको मोरोबोजो कहते हैं। और ये डोजी देख रहे हैं, डोजी का काम देख रहे हैं कि ये सेल में डोजी बना है, और यहाँ वहाँ बेटा बना हुआ था, बुलिश इनगल्फिंग बना हुआ था। और ठीक है, और इनका ये देखें, ये ज़रा चेक करें यार, क्या कमाल कर दिया यहाँ मार्केट ने ना। ये देखें भाई, ये देखें H4 पे मार्केट ने कितना टाइम इन्हीं लाइन के दरमियान गुजार दिया, इन्हीं लाइन के। मतलब क्या हुआ, जो ट्रेंड था वो स्ट्रॉन्ग होने वाला था, फिर क्या हुआ, हल्का सा ब्रेकआउट कर दिया आपको फंसाने के लिए। आपने समझा होना भाई, अब तो मार्केट गई सेल में। आप लोग घुस जाते हैं, लोग बिना समझे घुस जाते हैं, कसम से लोग बिना समझे घुस जाते हैं। उनको नहीं पता होता कि ट्रेंड क्या कह रहा है। तो क्या हुआ कि लोग घुस गए, उनको ये भी नहीं पता था कि यार ये भी जो थी हमारी सपोर्ट थी, हमारी जो नीचे थी सपोर्ट थी, इसका भी ख्याल रखना था। ट्रेंड भले ही डाउन हुआ है, इसका भी हमने ख्याल रखना होता है यार। ठीक है। तो क्या हुआ कि देख लें, ये बुलिश इनगल्फिंग बना दिया, मार्केट बाय में चलेगी। और डोजी कहाँ बना है, डोजी की बात अभी बाकी है। डोजी का बना है, ये इन कैंडल के जो हाई कभी थे, ये इन कैंडल के हाई, यहाँ क्या हुआ, डोजी बन गया, डोजी बना दिया इसने। तो एक कंफर्म सिग्नल दे दिया भाई, इसके ऊपर बना है डोजी, इस मार्केट पे डिसीजन हो गया। ये क्या है, डिसीजन कैंडल है। कहाँ डिसीजन हुआ है, इन प्राइस के ऊपर। ये जो पहले इतनी देर मार्केट रही है ना, यहाँ इतनी देर मार्केट ने गुजारी है, यहाँ इस एरिया में पता नहीं कितने 2 दिन लगा दिए इस मार्केट ने यहाँ। तो ये फिर क्या हुआ, एक डिसीजन होगा भाई, अब रेट इससे नीचे नहीं गिरने वाला, इन प्राइस से ना नीचे नहीं गिरने वाला। वो देख ले, उन प्राइस से जो ऊपर जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ क्या हुआ, एक तो बन गया है, गले में भी यार बहुत ज़्यादा पेन होना शुरू हो जाती है। यहाँ क्या बन गया है, एक मोरोबोजो बन गया है। लेकिन फिर भी हम क्या करेंगे यार, हम एक का तो रिस्क ले सकते हैं ना। हमारी कैंडल कितनी है भाई, एक कैंडल है हमारी, हम एक कैंडल का रिस्क ले सकते हैं। हमने सिर्फ और ज़्यादा लालच नहीं करना। अब हम इसको भी देख लेते हैं, बूम 500 को भी देख लेते हैं। बूम 500 यहाँ से स्पाइक दे सकता है, क्योंकि मार्केट क्या कह रही है, मार्केट यही बता रही है। ये देखें, अब यहाँ स्पाइक्स पकड़ने का भी तरीका बता दूँ आपको। पहले हम ये लाइन लगाएंगे, इसको यहाँ रखेंगे। ठीक है, अब आगे क्या करेंगे, एक और लाइन लेते हैं। कहाँ गई ये लाइन, ये देख रहे हैं। अब फिर क्या हुआ कि यहाँ क्या हुआ, मार्केट ऐसे आई, ऊपर नीचे ऊपर नीचे, फिर ऊपर फिर नीचे, फिर ऊपर फिर नीचे। वो देखें भाई, लाइव खींची गई स्पाइक्स। मज़ा आया कि नहीं आया, इसी को बोलते हैं। यहाँ भी स्पाइक लगी है। ठीक है, मैं चाहता तो इसके बरक्स भी ट्रेड ले सकता था। ठीक है ना, मुझे आपको समझाना ज़रूरी था। ऐसे पकड़ी जाती हैं स्पाइक्स। मैं आपको बता रहा था कि ये मोमेंट होने वाली है, वही हुआ है। अब आगे यहाँ क्या होने वाला है, इस कैंडल पे आ जाते हैं। ये जहाँ स्पाइक्स लगी है, हमारी जहाँ ट्रेड थी वहाँ स्पाइक लगी है, वो इस वजह से लगी है। मैं भी आपको दिखाता हूँ, डे H4 पे दिखाता हूँ। क्योंकि भाई हमारा ये जो था, ये मोरोबोजो बना हुआ था। मोरोबोजो बना है, अब इसने सिर्फ और सिर्फ सेल ही होना है, लेकिन हाई बनाएगा।
हाई सिर्फ एक दो कैंडल का हाई बनाएगा, हमने उन्हीं से अपना काम निकालना है। हाई बना के फिर नीचे आएगी मार्केट, यहाँ एक दो सिग्नल और देगी, ठीक है। ऐसे मार्केट चलती है, ऐसे मार्केट अपने रूल्स क्या करती हैं, फॉलो करती हैं। हम लाइव स्पाइक्स भी पकड़ सकते हैं, जैसे मैं पीछे आपको बता रहा था, और भी ऐसी बहुत सी मैं आपको ऐसी दे सकता हूँ, स्पाइक्स लाइव दे सकता हूँ। लेकिन मेरा जो काम है पहले आपको कैंडल के बारे में बताना है कि कैंडल को समझेंगे तो आप यार स्पाइक्स पकड़ पाएंगे। जब आपको पता ही नहीं होगा कि स्पाइक्स कब लगनी है, तब आप लगा के तो अपने अकाउंट ही वॉश करवाएंगे ना। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो वही ट्रेड हैं जो लॉस में थी, लेकिन क्या हुआ, प्रॉफिट में जा रही है। अब हम क्या करने वाले हैं, इसको ना जैसे ही ये हमारे $10 तक पहुंचेगा, हम क्या करने वाले हैं, इसको क्लोज़ करने वाले हैं। और अब दोबारा से हम इसी तरह ऐसे ही हम वो ढूंढेंगे, अपनी एंट्री ढूंढेंगे, एक एक दो दो कैंडल लेंगे और अपना क्या करने वाले हैं, प्रॉफिट क्या करने वाले हैं, अपना प्रॉफिट बुक करने वाले हैं। लो जी, बिना कुछ लॉस किए हमने क्या किया है, $10 तक ले गए अपने अकाउंट को। तो अब हम क्या करने वाले हैं, दोबारा से अपनी कोई एंट्री देखते हैं, ठीक है। पहले हम देखते हैं अपनी एंट्री, फिर दोबारा से हम मार्केट में आएंगे, ठीक है। क्योंकि हमने सिर्फ ऐसे ही अपने टारगेट कंप्लीट करने हैं। अगर आप चाहें कि आप स्पाइक्स के पकड़ने के चक्कर में रहें, यहाँ ना स्पाइक लग सकती है, ठीक है। यहाँ मैं क्या करने वाला हूँ, पहले इसको मैं H1 पे देख लूँ ना, H1 पे क्या मूवमेंट दे रहा है। एक स्पाइक लगनी है और हमने एक ही स्पाइक पकड़नी है, ठीक है। ज़्यादा की स्पाइक में हम नहीं पड़ेंगे, सिर्फ और सिर्फ एक स्पाइक हम लेने वाले हैं इस पर ना। ये मैं क्यों ले रहा हूँ ये भी मैं आपको बताता हूँ। ये मेरा रिस्क बढ़ा रहा हूँ क्योंकि ये स्पाइक है हमारे हक में है, ठीक है। थोड़ा हो सकता है $1-2 लॉस दे, उसके बाद ये स्पाइक ले। मैं भी लाजमी नहीं है कि जहाँ मैं ट्रेड लूँ वहाँ से स्पाइक लगे, ऐसा नहीं होता, ठीक है। अब यहाँ हम इसका M5 पे देख लेते हैं। M5 पे क्या हुआ है कि ऑलरेडी ना इसने ये हल्की फुल्की रिजेक्शन दी है। ऑलरेडी क्या किया इसने, कैंडल ने क्या किया है, यहाँ तक ना ये ऑलरेडी लो कर गया है। इसकी प्राइस तक आ पहुँचा था, ऑलरेडी आया नहीं था, आ पहुँचा था, एक बार होके चला गया। और अब इसने क्या करना है, अब इसने भी यही काम दोहराना है कि यहाँ से ही स्टार्ट लेना है अपना, और यहाँ तक ही आके मे भी ये ऊपर निकले, अगली कन्फर्मेशन तक ये रहेगा, ऐसे सेल में रहेगा। तो क्या होगा कि ये क्या होगा, वही स्पाइक देगा, सेल होगा। इसके बाद अपना एक जो स्टेप होता है कैंडल्स का वो कंप्लीट मारेगा, तो इसने फिर वो बाय ही जाना है, ये तो कंफर्म हो गया। अब यहाँ क्या होना है, ये मैं क्यों ले रहा हूँ, मैं आपको M13 पे दिखा देता हूँ, M15 पे, ठीक है, H1 पे भी दिखा देता हूँ। H1 पे तो खैर ये देख रहे हैं स्ट्रॉन्ग बाय में है ना, क्योंकि ये कहाँ तक पहुँचा हुआ है, हमारी इस सपोर्ट रेजिस्टेंस तक पहुँचा हुआ है। ये देख रहे हैं, यहाँ तक पहुँचा है, ये देख लें, ये यहाँ तक ऑलरेडी पहुँच गया। अब मार्केट ने क्या किया है, नीचे आपने इंडिकेटर को भी देखें ज़रा, इंडिकेटर को उधर शो और भी कर लेना, इंडिकेटर को भी देखते हैं। इंडिकेटर को बाद में देखते, पहले हम ये देख लें कि मार्केट ना तुम पे आ रही होगी, तो हम क्या कर रहे हैं। अच्छा ये देखें, यहाँ आई है, फिर ऊपर निकली है, फिर यहाँ टच होके फिर ऊपर निकली है, फेक ब्रेकआउट यहाँ, मतलब एक फेक सिग्नल दिया बाय का। लेकिन क्या हुआ, मार्केट फिर नीचे आ गई। फिर क्या हुआ, फिर नीचे ना हम इसको नजर थोड़ी सी ट्रेंड लाइन खींचते हैं, ये ऐसे आएगी ट्रेंड लाइन ना, ये ऐसे आएगी, ठीक है। अब यहाँ मार्केट ने क्या किया है, ये ऊपर गई है, मतलब फिर नीचे आई, लो बनाया, फिर ऊपर गई है, मतलब ये ऊपर से आ रही है मार्केट। ऐसे करते 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 क्या हुआ है कि मार्केट ने यहाँ ना ये इस जगह पे इस लाइन को क्रॉस नहीं किया, ठीक है। इस लाइन को क्या नहीं किया, क्रॉस नहीं किया इस लाइन ने। तो यहाँ एक नीचे क्या हुआ, एक तो नीचे हमने देखना है अपने इंडिकेटर को नीचे देखें, ठीक है। इंडिकेटर को देख ली, एक तो ये नीचे क्या हुआ, वेट के एरिया तक पहुंच गया था। फिर क्या हुआ कि इसने 20 के एरिया के आसपास आ गई, 20-50 के एरिया, 20 कह रहा हूँ यार, 15-20 के एरिया के ना आसपास आ गई। मतलब क्या हुआ, स्ट्रॉन्ग क्या हमें कह रहा है कि यहाँ से मार्केट अब कंफर्म बाय में जा रही है। तो ये देख लें, ठीक है, कितनी बाय निकल गई है, देख रहे हैं आप कितनी बाय। यहाँ से ज़रा गौर करना है आपने, इंडिकेटर को देख रहा हूँ, यहाँ से
ये देख लें कितनी बाई चली गई। अब एक और चीज़ हम डिस्कस करते हैं कि ये बाई क्यों गई है, यहाँ क्या ऐसा हुआ है। अब ये देखें यहाँ वाकई ही ऐसा हुआ है। पिछली कैंडल, यहाँ हम दो चीज़ों को डिस्कस करेंगे। नंबर 1 ये यहाँ डिस्कस करेंगे, सब लाइनों को मैं दिखाता हूँ आपको ना। H1 हम H4 पे देखते हैं, H4 पे हम देख रहे हैं क्योंकि H4 पे हमें सही पता चल रहा होता है। इसके बाद हम ये यहाँ लाइन लगाएंगे, इसके बाद हम क्या करने वाले हैं, एक लाइन यहाँ लगाने वाले हैं, यहाँ इस एरिया पे आ जाएगी एक लाइन। और इसके बाद मैं बताता हूँ कि ये क्या हुआ। एक लाइन हमारी क्या लगेगी, यहाँ लगेगी, यहाँ। तो अब मार्केट ने पहले क्या किया है कि पहले ऊपर देखना है आपने, इस जगह पे 1 दिन 2 दिन लगाए इस प्राइस पे। फिर क्या हुआ कि सेम, ये भी 2 रेट सेम थे, ये भी 2 रेट सेम थे, मतलब उसी प्राइस से नीचे आ गई। यहाँ हमारी पहले पीछे सपोर्ट रेजिस्टेंस बन रही थी, एक ये भी पास था। इसने किया, इस कैंडल के ना पिछले जो स्पिनिंग टॉप था ना उसके ना हाई तक गई है, ओपनिंग प्राइस तक गई है। तो क्या हुआ, अगली ये जो कैंडल बनी है ना, ये बाय की बन गई। बाय की क्यों बनी, ये देखना, ऊपर विक भी नहीं है, साथ हैमर बन गया है। फिर एक स्पिनिंग टॉप इसके हाफ तक बना है, फिर एक अगली कैंडल बन गई है। ये होता है, ये हमारे लिए कंफर्मेशन हो गया, ठीक है। ये ज़रा मैं तो ये मैं कैंडल डिस्कस करने वाला था, ये वाली चीज़ ना, इन कैंडल को, ठीक है। ये जो कैंडल है ना, ये ज़रा गौर से देखेंगे, इसके ऊपर विक नहीं है, ना होने के बराबर विक हो वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल देती है मार्केट में। नीचे से हल्की सी विक है, इसकी विक से भी छोटी है, और इसकी जो विक है इसके मतलब इसके हाफ तक आ रही है, ठीक है ना, इसके हाफ तक आ रही है। तो क्या हुआ, एक कन्फर्म सिग्नल बन गया। और कैसे कन्फर्म सिग्नल बन गया, अगर ये जो कैंडल थी ना इसके नीचे क्लोज हो जाती ना, इसके नीचे, तो ये सेल हो जानी थी। लेकिन क्या हुआ, क्लोज हुई है इसके भी दरमियान, मतलब पिछले रेट के भी दरमियान जो हुआ क्लोज होगी। तो मतलब एक और कंफर्मेशन मिल गई हमें कि वाकई ही मार्केट क्या होने वाली है, सेल में जाने वाली है। मार्केट क्या करने वाली है, सेल में निकलने वाली है। तो